चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। हमने क्या करना है, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है और साथ हमें दो उसकी इनिशियल कंडीशन दी गई हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन दी गई है उसको हम वैसे का वैसे नीचे लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e की रेज पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको आप दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता है कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो ये आपके पास क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास एक जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो टू तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे ई की रेस पावर माइनस एक्स, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ई की रेस पावर माइनस एक्स ही आएगी। और उसकी जो पावर है उसका आपने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके डिवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पे अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस वन आएगा, अगर माइनस वन पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू ई की रेस पावर माइनस एक्स। अब देखें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि y प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टू ई की रेस पावर माइनस एक्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको दो इनिशियल कंडीशन दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है y प्राइम ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाली कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अगर तो हमारे पास y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू होती तो हम क्या करते, इस कंडीशंस को अप्लाई करते। तो यहाँ पे हमारे पास y प्राइम ऑफ x की वैल्यू तो है बट y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में जहां जहां आपके पास x है आपने क्या करना है, इसकी जगह पे 0 रिप्लेस करना है। तो हमारे पास आएगा y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टू ऐसे का वैसे e की रेस पावर माइनस एक्स है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 0 और साथ में प्लस c वैसे का वैसे। y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टू। अब हमें पता है जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा और साथ में प्लस सी। तो y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टू प्लस सी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है कि जो y प्राइम ऑफ 0 है वो किसके बराबर है, 0 के। तो लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आएगी -2। इसको क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुट c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे y प्राइम ऑफ x है, इसको मैं अगेन dy ओवर dx लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू -2 e की रेस पावर -x प्लस आगे c है तो c की वैल्यू क्या है, -2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 e की रेस पावर -x। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा -2। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे dx के साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा dy इज इक्वल टू -2 e की रेस पावर -x -2। हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, हमें पता है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में इन्वर्स होते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल आएगा y इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो -2 आपके पास कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, और e की रेस पर -x की जो इंटीग्रेशन है वो सेम वही फंक्शन आएगा, और आपने क्या करना है, इसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लेना है और इस पर डिवाइड करना है। जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आएगा, तो -1 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे तो आपके पास आएगा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, और साथ आप क्या करें, कांस्टेंट ऐड कर दें। पीछे मैंने c का नाम दिया था, यहाँ पे मैं c1 का नाम देता हूँ, तो इसको आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको जो इनिशियल कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आपने इस कंडीशंस को अप्लाई करके c1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और c1 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y ऑफ 0 को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले अगर हम y ऑफ 0 को फाइंड करते हैं, 2 वैसे का वैसे x की जगह पर 0 रिप्लेस करते हैं, तो -0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, -2 यहाँ भी 0 लगा दें, प्लस c1, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमें पता है e की रेस पावर 0 और 1 के इक्वल होगा, और -0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, प्लस c1, तो हमारे पास y ऑफ 0 की वैल्यू आई है 2 प्लस c1। अब हमने क्या करना है, अपनी इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है। अब इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो y ऑफ 0 है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो y ऑफ 0 है वो 1 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c1 आएगा। तो यहाँ से आप c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, तो c1 की वैल्यू हमारे पास आई है -1। तो वहां देखें c1 की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। अब हमने उस c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करनी है, तो हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि पुट c1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो अगर हम उसमें रिप्लेस करते हैं तो y वैसे का वैसे ही आएगा, इज इक्वल टू 2e की रेस पावर -x, आगे आपके पास c1 है, तो c1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -1, तो y इज इक्वल टू 2e की रेस पावर -x -2x प्लस -1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 में जो आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, उसका आपके पास क्या सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 को भी बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है और साथ में उसकी 2 इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं। तो हमने करना क्या है, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वैसे का वैसे नीचे पेस्ट कर देते हैं, d² y ओवर dt²। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो चलें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जब हम इसको दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर है, तो हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आएगा, सिंपल हमारे पास आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करते हैं तो 1 की जगह पे आएगा t माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसकी पावर का हम क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर का अगेन डेरिवेटिव लेता हूं तो मेरे पास 2 आएगा, तो 2 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे
डिवाइड करवा देंगे। और साथ में क्योंकि ये हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटेग्रल है तो साथ में हमारे पास क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट सी आएगा। तो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है डी वाई ओवर, इसको हम तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1/2 ई की रेस पावर 2t साथ में प्लस सी। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अपने इनिशियल कंडीशन को यूज करके सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करके आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करनी है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, t अगर t की जगह पे 1 रिप्लेस करता हूँ तो y प्राइम ऑफ 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे दोनों साइडों पे जहां जहां t है उसकी जगह पे आपने क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना है। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं, y प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे t है तो t की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस 1/2, यहाँ पे है e की रेस पावर 2t। तो e वैसे का वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे 2 भी वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास है t। तो t की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, अब 1 को रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ 1 को रिप्लेस करूंगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। अब हमारी इनिशियल कंडीशंस क्या है कि जो y प्राइम ऑफ 1 है ये किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। तो हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या है कि जो y प्राइम ऑफ 1 है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें जो y प्राइम ऑफ 1 है इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे। जीरो को रिप्लेस कर दें, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास -1/2 e की रेस पावर 2 है, तो ये इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 e की रेस पावर 2, और ये +1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू c वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये मेरे पास है c की वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, c की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट c इज इक्वल टू 1/2 e स्क्वायर -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करना है। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास आएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी वैसे का वैसे टी माइनस 1/2 ई की रेस पावर 2t। तो यहाँ पे देखें प्लस सी है तो सी की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे, उसकी वैल्यू 1/2 ई स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो डी टी है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा डी वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1/2 ई की रेस पावर 2t प्लस 1/2 ई स्क्वेयर -1, और डी टी इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी अगेन इंटीग्रेशंस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन इंटीग्रेशंस ऑन बोथ साइड। अगेन इंटीग्रेशंस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे
हमें पता है कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में इन्वर्ट्स होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास y आएगा। अगर t को मैं क्या करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा t²/2। अब यहाँ पे देखिए -1/2 कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा। और e की रेज पावर 2t को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपके पास e की रेज पावर 2t वैसे का वैसे ही, और इसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव आता है आपके पास 2, और इसको भी क्या करते हैं नीचे डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1/2 e²-1। तो अब देखिए 1/2 e²-1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 1। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी t होगी, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा +1/2 e²-1, और यहाँ पे आ जाएगा t और कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज करना है। तो हमारी इनिशियल कंडीशंस क्या है कि जो y(1) है ना वो किसके बराबर है -1 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वहां से y(1) की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चले हम क्या करते हैं जहां जहां t है उसकी जगह पे 1 को रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास होगा y(1) इज इक्वल टू, यहाँ पे भी t है, t की जगह पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे e की रेस पावर 2t, तो t की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो सिंपल आपके पास आएगा e का स्क्वायर प्लस 1/2 e²-1। तो यहाँ पे भी t है, तो t की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो सेम यही चीज आपके पास रहेगी, और साथ में प्लस c1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं y(1) इज इक्वल टू 1/2 -1/4 e² प्लस 1/2 e²-1 प्लस c1। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी e² है तो ये भी e² है, तो ये मेरे पास है -1/4 e² प्लस 1/2 e²। अगर मैं -1/4 प्लस 1/2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 1/2 ऐसे का वैसे, तो यहाँ पे आएगा -1/4 e², और साथ में -1 वैसे का वैसे और प्लस c1 भी वैसे का वैसे ही आएगा, तो y(1). अब हमने सिंपल क्या करना है अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज करना है कि y(1) किसके बराबर है -1 के। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस क्या है कि y(1) -1 के बराबर है, तो आप क्या करें इसकी जगह पे -1 को रिप्लेस कर दें इज इक्वल टू 1/2 भी वैसे का वैसे e²-1 और प्लस c1। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली फाई कर लेते हैं, तो -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 है, इस साइड पे आके ये -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास -1/4 e² है, तो इस साइड पे आके ये +1/4 e² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 है, इस साइड पे आके ये +1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे देखिए -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास सिंपल जो c1 है इसकी वैल्यू आएगी c1 इज इक्वल टू 1/4 e² और साथ में ये -1/2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है c1 की। तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि इस C1 की जो वैल्यू है, C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करनी है। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं, y इज इक्वल टू ऐसे का वैसे इज इक्वल टू t²/2 -1/2 यानी कि 1/4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की रेज पावर 2t और प्लस 1/2 e²-1 t प्लस c1। तो हम क्या करेंगे c1 की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है 1/4 e²-1/2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 50 में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, तो ये उसका क्या है सोल्यूशन है।
आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि 47 से 50 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व किया और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52 है ना, इसको भी आपने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आपने इसको भी अवेलुएट करना है। तो एक क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और दूसरे क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो सिंपल आपने उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है और जो क्वेश्चन नंबर 52 है, तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो आपने क्या करना है, अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है, यानी इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीछे वाली सारी वीडियोस को आपने देखना है और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपने क्या करना है, 51 और 52 को सॉल्व करना है। तो अगर आपको हमारे आज के लेक्चर्स में कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन नंबर 51 या 52 को सॉल्व करने में कोई भी क्यूरी आएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप 51 और 52 को सॉल्व कर लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे सर हमने 51 और 52 को सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।